प्रभु का धन्यवाद हो कि इस मई महीने के पहले संडे को प्रभु ने हमें यहाँ इकट्ठा किया। हमारी कलीसियाएँ, चर्च भवन, वहाँ पे हम उपस्थित नहीं हो सकते हैं। फरवरी के लास्ट से हम सब जानते हैं, हम सब मिल के यहीं पर ही प्रभु की महिमा स्तुति धन्यवाद कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं। और धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि वो निश्चय हमारे बीच में उपस्थित रहता है और आज भी हमारे बीच में उपस्थित है। इस नए महीने के पहले संडे में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और विश्वास करते हैं कि जहाँ तक वो हमें लेके जाना चाहता है निश्चय वो हमें वहाँ तक लेके जाएगा। हालेलुया। चाहे हमारे पृथ्वी के दिन हो या फिर उस वो मुकुट हो जो उसने हमारे लिए ठहराया है। हालेलुया। आज के वचन के लिए हम पढ़ेंगे। हम बहुत बार इस वचन को पढ़ते हैं, हमें कंठस्थ भी है, हृदय में भी हमारा याद है। भजन संहिता 121, साम 121, पेज नंबर 751। पुराने नियम में पेज नंबर 751। 121 जोर से पढ़ देते। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष हो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे सुंदर वचन के लिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तूने मेरे हृदय में डाला इस वचन के बारे में। पिता परमेश्वर, ये मैं खुद नहीं जानता हूँ प्रभु इससे तू हमें क्या बातें करना चाहता है, लेकिन पिता परमेश्वर मैं ये जानता हूँ पिता परमेश्वर कि इसके द्वारा मैं नहीं बल्कि तू पिता परमेश्वर मुझसे और यहाँ बैठे प्रत्येक से बातें करेगा प्रभु। और पिता परमेश्वर हमें इसके द्वारा कायल करेगा, कन्विक्ट करेगा, अपने और नज़दीकी में लाएगा, अपनी और समझ देगा, अपने में और विश्वास को बढ़ाएगा प्रभु, और अपने अनुग्रह और अपनी दया से पिता परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा प्रभु। धन्यवाद करता हूँ तेरा एक बार फिर पिता परमेश्वर कि तूने मुझे सामर्थ दी है और विश्वास योग्य जाना है कि मैं तेरे वचनों को इन होठों से बोलने पाऊँ प्रभु। ये पिता परमेश्वर संसारिक होठ, अशुद्ध होठ है प्रभु। तू अपने आकाश के, अपने स्वर्ग के वेदी के शोलों से इन्हें छू ले प्रभु, ताकि ये पवित्र हो जाए और इनसे सिर्फ और सिर्फ तेरा शुद्ध वचन, तेरा जीवित वचन निकले, जो लोगों के अंदर जीवन की परवाह करता है पिता परमेश्वर, जीवन को दौड़ाता है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, कोई दुनियादारी की बातें नहीं, कोई शारीरिक बातें नहीं, कोई पिता परमेश्वर बुढ़े बुढ़ियों की कहानियां नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर तेरा शुद्ध वचन जो कन्विक्ट करता है, जो कायल करता है, वो इन होठों से निकलने वाला हो प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर बैठे प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हृदय की भूमि तैयार कर प्रभु, क्योंकि बीज बोने का समय है, बीज बोने वाला निकला है प्रभु। जब बीज बोया जाए तो वो बहुत सा फल लेके आए और पिता परमेश्वर वो फल तेरे योग्य ठहरे प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। भजन संहिता 121 में हम पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। एक क्वेश्चन मार्क है। ये जो भी इस भजन को पढ़ता है, जो भी इस भजन को सुनता है, जो भी इस भजन को अपने हृदय में याद रखता है, उन सभी के लिए एक क्वेश्चन मार्क है, एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, बीमारी में होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं, लड़ाई झगड़ों में होते हैं, हमारे पास नौकरी नहीं होती है या हमें विवाह नहीं हो रहा होता है, तब हम एक ऐसी परिस्थिति में होते हैं जो हमारे हाथ में वो परिस्थिति नहीं होती है, क्योंकि मनुष्यों से कुछ भी संभव नहीं है, ये वचन हमें बताता है। तो उस समय जो है प्रत्येक इस वचन को पढ़ने वाला अपनी आंखें
उस समय पर्वतों की ओर लगाए होता है, मतलब प्रभु की ओर लगाए होता है। हालेलुया। और उसके आगे हृदय में एक सवाल होता है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। उस समय मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। चारों ओर मुझे अंधेरा नजर आ रहा है। आज के दिन में चारों ओर हम दुनिया में देख रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, महामारी फैली हुई है, कोविड-19 का शोर है, बढ़ता जा रहा है और मरीज बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश हिंदुस्तान में, विशेष हमारे दिल्ली में और मरीज बढ़ते जा रहे हैं, मौतें हो रही हैं। और प्रत्येक विश्वासी उस समय जो है इस परिस्थिति में प्रभु की ओर ताक रहा है। और प्रत्येक के हृदय में यह सवाल है कि हमें सहायता कहां से मिलेगी, कैसे ये खत्म होएगा, कब ये खत्म होएगा, कौन ये खत्म करेगा। हालेलुया। और दूसरी आयत में इसी सवाल का जवाब लिखा है। प्रेज लॉर्ड। इसी सवाल का जवाब दूसरी आयत में लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। प्रेज लॉर्ड। प्रत्येक विश्वासी ये जानता है कि हमें सहायता कहां से मिलती है, क्योंकि और कोई हमारा सहायक नहीं है और हमारी ना ही कोई सहायता कर सकता है। हमें सहायता मिलती है यहोवा की ओर से। प्रेज लॉर्ड। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। क्यों? क्योंकि जो आकाश और पृथ्वी का करता है, आकाश और पृथ्वी का प्रत्येक कार्य जो है वो उसी की इच्छा से होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसी ने उनको रचा है। हालेलुया। उसी ने उनको बनाया है। उसने शब्द बोला और सृष्टि की रचना होती गई। हालेलुया। लेकिन उसने मनुष्यों की रचना शब्द के द्वारा नहीं की। उसने अपने हाथों से मट्टी को सान के उसने मनुष्य की रचना की। और उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य की रचना की है। इसलिए पूरी आकाश और पृथ्वी का कर्ता वो है और वो ही हमारे लिए सारे कार्य सिद्ध करता है, वो ही हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। प्रेज लॉर्ड। उसने सलीब से कहा पूरा हुआ। वो सब कुछ उसने हमारे लिए पूरा कर रखा है। सिर्फ वो चाहता है कि हमारे हृदय में वो विश्वास हो जो उस पूरा किए हुए को हम तक पहुंचा सके और हमारे लिए भी वो कार्य पूरा हो सके। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु का मसीह का बलिदान विश्वास के द्वारा कार्य करता है। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो उसके लिए कार्य करता है, और जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता है उसके लिए वो एक किस्सा कहानी ही है बस। हालेलुया। लेकिन जो हम यहाँ बैठे हैं उस पर विश्वास करते हैं, हमें सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रेज लॉर्ड। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। हम देखते हैं आज दुनिया भटक रही है, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में, अपने कार्य करने वाली जगह पे, पूरे दुनिया में जहां भी कहीं हम निकल जाते हैं तो दुनिया भटक रही है। उनके पांव जो है वो टल रहे हैं, उस मार्ग से टल रहे हैं जो मार्ग परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठहराया है, मनुष्य जाति के लिए ठहराया है। वो मार्ग है हमारा प्रभु यीशु मसीह। सब लोग उससे टल रहे हैं, भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। कोई किसी मंदिर में, कोई किसी गुरुद्वारे में, कोई किसी मस्जिद में, कोई किसी चर्च में, ये सोच के कि हमारी मनोकामनाएं वहां पे पूरी होंगी या वहां कुछ हमारे लिए पूरा होगा। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, जब तक हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए कुछ भी संभव नहीं है। चाहे वो हम कलीसिया में भी हर इतवार को जा रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं वहां जाके, लेकिन अगर हमने उसको अपना निजी उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है तो हमारे लिए कुछ भी पूरा होना असंभव है। प्रेज लॉर्ड। वह तेरे पांव को टलने ना देगा। वो जितने उसके लोग हैं, जितने उस पर विश्वास करते हैं, उनके पांव को कभी टलने नहीं देता है, उस मार्ग से भटकने नहीं देता है। भजन संहिता 23 में लिखा है, तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। उसके हाथ में जो सोटी है, जो लाठी है, उसके द्वारा
वो हमें संभालता है, हमें शांति देता है। सोटी जो है वो हमारे को उस मार्ग में चलाने के लिए, जब हम देखते हैं चरवाहे को, उसके हाथ में एक बड़ा डंडा होता है स्टाफ, और एक छोटी सोटी होती है जो लचीली होती है। वो छोटी सोटी से अपनी भेड़ों को जो है वो हाँकता है, उन्हें एक पंक्ति में चलाता है, और लाठी जो होती है जो उसके प्रति, भेड़ों के प्रति जो उसके उनके लिए जो खतरा आता है, जो जानवर आते हैं, उसको मार के उनकी वो रक्षा करता है, वो उनको डराने के लिए होती है। हालेलुया। ऐसे ही उसकी सोटी और उसकी लाठी से वो अपने लोगों की भी वो रक्षा करता है, वो उनके पांव को टलने नहीं देता है, वो उनको उस मार्ग में ही चलाता है जो मार्ग उन्हें उस स्थान तक ले जाएगा जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। वह तेरे पांव को टलने ना देगा। और जब कभी हमारे पांव टलने लगते हैं तो वचन में लिखा है कि पीछे से हमारे कानों में एक आवाज पड़ती है कि इस पे चल, मार्ग यही है। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। तेरा रक्षक कभी ना होंगेगा। हमारा परमेश्वर जो है, हमारा प्रभु जो है, वो कभी भी चूकता नहीं है। प्रेज लॉर्ड। मनुष्य चूक जाते हैं, मनुष्य ऊँगते हैं, मनुष्य सो जाते हैं, लेकिन हमारा प्रभु कभी भी ना सोता है ना ऊँगता है। 4 आयत में लिखा है, सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊँगता है ना सोएगा, ना ऊँगेगा और ना सोएगा। इज़राइल का रक्षक, इज़राइल प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग। आज के इज़राइल कौन है? हम लोग, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। वो हम सब से कह रहा है कि तेरा रक्षक ना ऊँगेगा ना सोएगा। वो हमेशा 24/7 हमारे लिए तैयार है, हमारे लिए तत्पर है कि हम कब अपनी नजरें उसकी ओर उठाए और वो हमारी सहायता करे। हालेलुया। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। हमारा रक्षक और कोई नहीं दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु है। हालेलुया। हमारी धन दौलत को लोग सोच लेते हैं कि ये हमारी रक्षा करेगी, लेकिन वो भी हमें मृत्यु से नहीं बचा सकती है, वो भी हमारा उद्धार नहीं करा सकती है, वो भी हमें बीमारी से नहीं बचा सकती है। और किसी देवी देवताओं को या सो कॉल्ड गुरुओं को हम सोचते हैं ये हमारी रक्षा करेंगे, उनकी हम शरण में जाते हैं, लेकिन कोई भी हमें बचा नहीं सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक नाम जो जमीन के ऊपर और आकाश के नीचे दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा छुटकारा है, जिसके द्वारा उद्धार है, जिसके द्वारा चंगाई है और जिसके द्वारा हमारी रक्षा होती है। हालेलुया। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। वो हमारे सदैव हमारी आड़ है। हमारे ऊपर चाहे कितनी भी आंधियां आए, कितनी भी तूफान आए, अगर हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह है तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हालेलुया। कितने उतार चढ़ाव आ जाए, कितनी बीमारियां आ जाए, कितनी गरीबी आ जाए, लेकिन हमारा वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। 6 आयत में लिखा है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ना तो दिन में धूप से और ना रात को चांदनी से। हम सब जानते हैं ये दो चीज कभी भी, जब तक ये पृथ्वी है, टलने वाली नहीं है। ना धूप कभी खत्म होएगी और ना कभी चांदनी खत्म होएगी, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि इनके द्वारा तेरी हानि कभी भी ना होनी पाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये सूरज और इस चांद के द्वारा। इस प्रभु यहाँ कहना चाहता है जितनी चीज, जितने श्राप इस पृथ्वी के ऊपर उपस्थित है, जब हम इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, इस पृथ्वी के बनने से, पाप के आने से लेकर इस पृथ्वी के नष्ट होने तक जितने श्राप, क्योंकि वचन में लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक में, ये पृथ्वी श्रापित है। हालेलुया। ये पृथ्वी तेरे वजह से श्रापित हो गई है और यहाँ पे ऊंट कटार उगेंगे और कांटे वाले वृक्ष उगेंगे जो तुम्हें कष्ट देंगे, और ये सदैव रहेंगे। जैसे ये सूर्य और चांद सदैव है, बीमारियां भी सदैव इस पृथ्वी पे है, महामारियां भी सदैव इस पृथ्वी पे है। आज इस महामारी से हम बीत रहे हैं, कोविड-19, नोवल कोरोना वायरस, और आने वाली जितनी महामारियां हैं, क्योंकि वचन कहता है कि अभी और महामारियां आनी है, ये तो अभी शुरुआत ही है। वो सब
सदा के लिए है, हमारे दुख तकलीफ सदा के लिए है, दर्द सदा के लिए है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उनके द्वारा तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। हालेलुया। उनके द्वारा प्रभु हमें कुछ भी हानि होने ना देगा। ये चाहे कोविड-19 हो या इससे और 10 गुना ज्यादा बड़ा विषाणु हो, वायरस हो, प्रभु का वचन कहता है कि उसके द्वारा तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। ना तो दिन में सूरज से, ना रात को चांदनी से तुम्हारी कुछ हानि होगी। जो कुछ सदैव के लिए है, जो इस पृथ्वी के श्राप है, उनसे तुम्हारी हानि कभी भी ना होगी। तुम उस मुकुट को कभी भी ना खो पाओगे जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। ये तुम्हारा मसीह जीवन में उस मार्ग में चलने में कुछ भी हानि ना करने पाएंगे जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है। तुम्हारा जो सफर है वो सरल रहेगा, क्योंकि मेरे लाठी और मेरे सोटी से तुम्हें शांति मिलती रहेगी। प्रेज लॉर्ड। इसलिए बहनों भाइयों, हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे कितने तूफान आ जाएं, कितने भूडोल हो जाएं, कितनी आकाश की शक्तियां हिलाई जाएं, कितनी महामारियां आ जाएं, कितनी जाति जाति के ऊपर चढ़ाई करे, राज्य राज्य के ऊपर, देश देश के ऊपर चढ़ाई करे, हमें किसी भी चीज से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, ना दिन में धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। जो सदैव होने वाली चीजें हैं उनसे कभी भी तेरी कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ तेरी हानि तब होगी जब तू उस मार्ग से भटक के उस मार्ग से टल जाएगा जो मैंने तेरे लिए ठहराया है। हालेलुया। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। जब हम उसके मार्ग में चल रहे हैं तो वो सारी विपत्ति से हमारी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। हमारे प्राण प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। भजन संहिता 103 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के है और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है। हालेलुया। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। चाहे वो हमारे ये 70-80 साल का प्राण है, इस पृथ्वी के अंदर हमारा जो भी कुछ जितना भी जीवन है उसकी परमेश्वर रक्षा करेगा, और निश्चय उसमें तैयारी में वो हमारा सहायक होगा ताकि हमारे प्राण की रक्षा हो सके और वो अनंत काल में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने पाए। प्रेज लॉर्ड। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। तो हम क्यों डरे, क्यों घबराए? अभी भाई मन्नू ने प्रार्थना करी, जैसे दूध पिलाती माँ तो अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन यहोवा हमें ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। तो हम क्यों डरे? प्रभु का वचन कहता है कि जो संसार में है उससे बहुत बढ़ के हमारे अंदर है, जो सब चीजों के ऊपर प्रभुता करता है। जब परमेश्वर हमारे तरफ है तो हमारा बैरी कौन हो सकता है? कोई भी चीज हमारा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती है। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोवा तेरे आने जाने में हम क्यों डरे, हम क्यों घबराए? वो हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है। अब से लेकर, जब हमने उस पर विश्वास किया, तब से लेकर अनंत काल तक वो हमारी रक्षा करता रहेगा। वो इस हमारे संसार रूपी मार्ग में भी, जहां कहीं हम जाते हैं वहां भी, और जो हमारा अनंत काल की ओर हमारा सफर है उसमें भी हमारी रक्षा सदैव करता रहेगा। हम ना भटकेंगे, हम ना शैतान के राज्य में जाएंगे, हम ना उस मार्ग को छोड़ेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। वो हमारे से नहीं होगा, वो हमारी रक्षा हमारा परमेश्वर करेगा। सिर्फ हमें चाहिए कि अपने आप को संपूर्ण रीति से हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हम अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक हम पृथ्वी पे हैं हम यूं भी नहीं कह सकते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उनके ऊपर दंड की आज्ञा अब नहीं है। पाप तो निश्चय हमारे से भी होगा, लेकिन जितनों ने उस पर विश्वास किया है उनके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। इसलिए
यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हमें अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के ऊपर छोड़ देना है, उसके हाथों में छोड़ देना है। और जैसे प्रभु यीशु ने प्रार्थना करी कि मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, हमें ये ही प्रार्थना परमेश्वर से करनी है, उससे सामर्थ मांगनी है, उससे सहयोग मांगना है और उससे उसकी आत्मा पाके हमें अपने जीवन को आगे व्यतीत करना है। ये वचन के द्वारा जो कुछ आज प्रभु ने हमसे बातें की हैं उन्हें हमें अपने हृदय में याद रखना है, दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि दूसरे लोग भी इस वचन की गहराई को समझ सकें, इस वचन को जान सकें और वो भी अपने जीवन में इस वचन के द्वारा बदलाव ला सकें। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं एलिस से रिक्वेस्ट करूंगा वचन के द्वारा प्रार्थना में अगुवाई करें। Yes, Lord. Name of और हम Jesus. दूसरों को बताने वाले बन सके, Hallelujah. और दूसरों की आत्मा को बचाने वाले बन सके। यीशु के नाम। और उस आगे किसी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटा करके पैर की यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। हम सब गीत गाएंगे। गीत नंबर 208, नीले आसमां के पार जाएंगे। सब बुलंद आवाज में ताली बजाते हुए गीत को गाएंगे। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
जाएंगे